So hello friends, welcome to my channel. And today I'm going to start unit 3, okay, functions and recursion. So functions and recursion से पहले मैं कुछ आपको यूनिट 2 के मतलब कुछ स्टेटमेंट्स बाकी रह गए थे जैसे कि कंटिन्यू ब्रेक पास एंड केस स्टेटमेंट्स, ये सब हमारे यूनिट 2 के बाकी थे। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ उनके बारे में, वो हम लोग देख रहे हैं, okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेक स्टेटमेंट से। सो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है मतलब ये जो मतलब लूप इसमें एक नया फाइल बना लेते हैं लाइक ब्रेक डॉट पी। ब्रेक स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट्स हैं जो लूप्स टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप लूप चला रहे हो तो उससे आप टर्मिनेट करना है, तो उस लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। फॉर आई इन रेंज टू 11 इफ आई, यहाँ पे बेस कंडीशन लगाएंगे, देन ब्रेक, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू जब भी 6 आएगी तो मतलब लूप लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे प्रिंट आएगा। हम इसे रन करा के देखते हैं। तो प्रिंट आई इस पर अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 to 5 प्रिंट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक बेस कंडीशन लगाया था 1 आई इज इक्वल टू 6, ठीक है। और 6 पे ये ब्रेक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 5 तक ही प्रिंट हो गया। देन और कोई एग्जांपल करते हैं, जैसे कि कोई भी लॉगिन पेज आप करते हो, ठीक है। तो वहाँ पासवर्ड हम एक सेट कर देते हैं, लाइक पासवर्ड यही होना चाहिए उस लॉगिन पेज का, मतलब 7 डिजिट, ठीक है। हमने उस लॉगिन पेज पे मतलब पासवर्ड सेट कर दिया है कि ये पासवर्ड होगा तो ट्रू वैल्यू वाई ट्रू। फिर यूजर्स ने अपने इनपुट ले लेते हैं लाइक पासवर्ड का इनपुट एंटर। यहाँ एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ यूजर इनपुट हम इनपुट लगाना चाहिए। यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट, इफ यूजर इक्वल टू पासवर्ड जो हमने सेट किया है, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा लॉग इन सक्सेसफुल। और फिर ब्रेक कर देगा, मतलब लूप वहीं पे रोक देगा। कुछ तो गलत है, वो सॉरी पासवर्ड पासवर्ड लॉग इन। देन यहाँ क्या करेंगे, एक और वो करेंगे, दूसरा क्या प्रिंट कर सकते हैं कि लॉग इन आर सक्सेसफुल विद पासवर्ड, या हम एल्स भी लगा सकते हैं, बट इसका मतलब ये हुआ कि एल्स की तरह काम कर रहा है। प्रिंट को अगर हम इफ के अंदर ना लिख के बाहर लिखते हैं तो मतलब वो एल्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हमने इंडेंटेशन सही नहीं दी है एनवायरनमेंट पेज में, ठीक है, इसलिए ये रेड रेड करके दिखा रहा है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सही लग रहा है।
सो अब इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं कोई भी पासवर्ड डालता हूँ, लाइक 1 2 3। देखो रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, वही मैं हमारी 1 2 3 और नॉट सक्सेसफुल बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जैसे वाइल मतलब एक लूप चला, ठीक है। वाइल तो आपको पता ही है, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक रन करती है। वाइल ट्रू करके हमने वो लूप चलाया, वहाँ पे हमने यूजर इनपुट किया पासवर्ड, और अगर यूजर पासवर्ड से मैच करता है, यूजर का जो इनपुट है मतलब जो यूजर डालेगा पासवर्ड, तो वो हमारे सेट किए हुए पासवर्ड से मैच करता है, तो सक्सेसफुल और ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा जैसे। मतलब फिर आगे वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स लगा के, एक एल्स नहीं लगाओगे तो यहाँ पे बाहर लिख देना, इस मतलब इंटेंडेशन लगा के करीब रॉन्ग पासवर्ड, तो एल्स की तरह ही काम करेगा, ठीक है। नाउ यही था ब्रेक स्टेटमेंट। लेट्स गो टू कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, ये मतलब करंट आइटरेशन को मतलब स्किप कर देता है, ठीक है, और डायरेक्टली मूव कर देता है नेक्स्ट आइटरेशन पे। लाइक मैं कोड करके बताता हूँ, फॉर आई रेंज 1 to 6, if I go to 43, then it's continue. New time, backward और forward। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या किया कि हमने 1 to 6 में अपना जो भी लूप चलाया, ठीक है। 1 to 6 में लूप चलाया और यहाँ पे एक बेस कंडीशन रखा है, इफ आई इक्वल टू 23। ठीक है, मतलब क्या है ये, मतलब 3 की जगह मतलब 3 का जो आइटरेशन है वहाँ स्टॉप हो गया, और उसके आगे से मतलब चालू हो गया, मतलब एड्रेस आइटरेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 3 का थ्री प्रिंट नहीं हुआ है, तो यही है इसका बेसिक वर्ड कंटिन्यूस स्टेटमेंट का। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स करते हैं, लाइक प्रिंट ओनली क्या, ऑड नंबर्स, और आई रेंज 1 to 11, और इफ आई मॉडुलस मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंटिन्यू। ये मैंने यहाँ की यूज किया है कंडीशन आई मॉडुलस 2, क्योंकि यहाँ पे जो भी इवन नंबर है, ठीक है, वहाँ पे ये उसको स्किप कर देगा, जैसे इसका की को किया था स्किप, और फिर यहाँ पे हम बाहर आके प्रिंट करा लें बाकी जो नंबर्स बचे हुए, फिर वो कैसे काम करते हैं ये वो समझा दिया। टू तो मतलब इवन नंबर है, तो यहाँ पे कंटिन्यू लग गया, तो उसने इसको स्किप कर दिया, 2 4 या 2 6 8, इसको इसने स्किप कर दिया और बाकी जो नंबर है उसको प्रिंट करा दिया। तो यही फंक्शन है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलते हैं पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बट प्लेस एक प्लेस होल्डर स्टेटमेंट है, ठीक है। लाइक पाइथन को कोई स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट चाहिए, और आपको कुछ मतलब कोड्स वगैरह लिखने नहीं ज़्यादा, तो आप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक और एग्जाम्पल जो लिखा था उसमें, एज 20, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कोई पास मतलब तो यहाँ पे मैंने क्या सेट किया है, यहाँ पे बेसिकली वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे मैंने एज पर सेट कर रखा था मतलब ग्लोबल वेरिएबल के 20, और अगर यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते कि एज 18 से बड़ी या इक्वल टू हो, तो
पास कर जाए और वो प्रिंट कर दे तो मैं आपको, ठीक है। लाइक ज़्यादा कुछ खास यूज नहीं है इसका, बट आपको बता सकता हूँ। पढ़ाई रेंज 5 विद सिंपल है। ये बेसिकली पास कराने के लिए सारे कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो अगर कुछ खास नहीं है फिर हम चलते हैं मैथ्स की स्टेटमेंट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ना, इसलिए एग्जाम से बहुत बार आते हैं या मतलब इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली हम मैथ्स की स्टेटमेंट क्या है, मतलब कि मतलब यहाँ पर सारे वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक वैल्यू हम सेट करेंगे लेकिन हम उसको सारे पैरामीटर्स पे चेक करेंगे, ठीक है। और कोई पैरामीटर अगर मैच कर गया देन हम उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो भी हमने मतलब कंडीशन लगाया है उसमें, ठीक है। जैसे मैं कुछ करके बताता हूँ इसमें, लाइक डे इनपुट, ठीक है। ये मेरा फिर डे में क्या लिख सकते हैं, इंटर डे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैच बनाएंगे, ठीक है। मैच डे, मैच, और वहाँ केस सेट करेंगे, केस वन पे हो, डेट वन पे केस टू। अच्छा अच्छा अच्छा, मैच केस है तो ये टू फ्लैग ट्यूजडे, केस थ्री पेमेंट, वेडनेसडे। देन आप ऐसे ही थर्सडे फ्राइडे सैटरडे केस सेवन तक ले जा सकते हो, ठीक है। तो मैं उतना नहीं ले जाऊँगा, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। केस एक लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं, केस हाइपर, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट केस है कि अगर कुछ नहीं आपने वो डाला है input में तो ये प्रिंट करके आएगा इनवैलिड डेट। डे कराना होगा, आंसर अगर यहाँ पे मैं वैसे मेरा थ्री है ना, केस थ्री तक गया हूँ तो मैं यहाँ पे टू तक ट्यूजडे लाइक मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। अगर मैं केस थ्री से ज़्यादा लूँ एट, तो ये क्या प्रिंट करके देगा सोचो। ऑब्वियसली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो भी केस है वो प्रिंट कर दिया है, तो इनवैलिड। यही है मैच की स्टेटमेंट। इसके कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक मैं मार्क्स वाला, ठीक है, और ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है। तो मार्क्स हम ले लेते हैं 50 इनटू
यहाँ मार्क्स करेंगे, ठीक है। मैच मार्क्स पहला किसका केस एम इफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इसे हमने किया है ना, इतना मैंने किया है इससे सही, या कोई नहीं कर सकता वो ट्वेंटी केस एम greater than equal to 80 and b is and is greater than equal to 70, क्या प्रिंट करा देना सी, ये एक तरह का मार्क्स कैलकुलेटर है, इसे यूज कर सकते हो कभी कोई ऑप्शन में, यहाँ एक लास्ट में डिफॉल्ट केस हमेशा ऐड करना है, केस अंडरस्कोर और फिर कॉलम प्रिंट एफ प्रिंट जैसे मैंने यहाँ पे 30 कर दी, तो ये क्या आएगा फेल आएगा, इसी एक्सपेरिमेंट ऐसा है। अब इसको हम वही रखना है, देखते हैं 60 इससे नहीं 80 84 ये रहेगा 84 0 1080 और 20, सो यही हमारा एक मार्क्स कैलकुलेटर। अब इसमें बहुत सारे ग्रेड सेट कर सकते हैं, ए बी सी डी एफ, मैंने इसे मतलब छोटे ही समझाने के लिए आपको बस एक मूवी बना सकते हैं लाइक ट्रैफिक लाइट, ठीक है। जैसे ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, कोई भी कार आता है तो मतलब उसका मीनिंग स्टॉप हुआ, रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन मतलब वो, ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक कलर इनपुट ले लेता है, इनपुट यहाँ मैच सारे केसेस डिफाइन कर लो, लाइक मैच रेड और मैच कर लेता है केस रेड, सो केस रेड और क्या है केस ग्रीन, ग्रीन केस येलो में क्या होता है, ये अच्छा स्लो डाउन होता है, येलो में स्लो डाउन, एंड देन हम लास्ट में डिफॉल्ट की सेट करते हैं, केस अंडरस्कोर सेमीकोलन, ठीक है, प्रिंट करते हैं इनवैलिड कर दो या फिर रॉन्ग, और इसे रन करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कलर डालो, लाइक लेट्स से ग्रीन डालो, इट मींस जो लग जा सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे दिया था, लाइक वॉयलेट डाल के ये डिफॉल्ट केस में आ गया, ठीक है। ये क्या करता है, कलर को चेंज बाई केस पहले चेक कराता है, देन लास्ट में इसे चेक करता है, ठीक है। सो यही था हमारा मैच के स्टेटमेंट्स। Now let's start with unit 3 functions and equations. So पहले पढ़ेंगे function calls, adding functions, parameter variables. पहले हम function calls पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है,
इसी मैं खुद से बताता हूँ, ठीक है। पीपीटी थोड़ा बड़ा। तो मैं इसे खुद से बताता हूँ, ठीक है। फंक्शंस है क्या, ठीक है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो, ठीक है। तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को परफॉर्म करता है, जैसे कोई मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, फंक्शन कॉल वगैरह ये सब एक बताता हूँ, ठीक है, क्या फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे आप ये प्रिंट बना रहे हो, प्रिंट अराउंड कर रहे हो, तो ये फंक्शन प्रिंट एक फंक्शन जो आपको प्रिंट करा देगा कोई भी चीज़। यहाँ एक नई फाइल को ऐड कर लो। फंक्शन डॉट पीरियड। जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। फंक्शन को हम डेफ कीवर्ड्स भी करेंगे, डेफ लाइक फॉर डेफ कोई भी नाम रख देते हैं, लाइक स्क्वायर एरिया। तो यहाँ हम एक पैरामीटर पास करते हैं, लाइक यहाँ पे हमको यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, एस
साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये हम जो हमने जो एस पास किया ये पैरामीटर है, ठीक है। एक फंक्शन बनाया हमने स्क्वायर एरिया, उसमें हमने एस नाम का एक पैरामीटर सेट किया और वो रिटर्न किया हमने एरिया, तो ऐसे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट स्क्वायर स्क्वायर एरिया। जब यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे, आर्गुमेंट्स मतलब हम वैल्यूज पास करेंगे, जो हमने ये पैरामीटर सेट किया है इसका, इसमें आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 4 पास किया, ठीक है। अभी देखो क्या प्रिंट मुझे बताइए 16, हमने क्या किया है यहाँ पे डेफ कीवर्ड, ये तो हमेशा यूज करना है कोई भी फंक्शन अगर आपको बनाना है, ठीक है। डेफ कीवर्ड यूज किया है, स्क्वायर एरिया हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास किया, ठीक है। ऐसे बहुत थ्योरी पार्ट्स हैं इसमें, थ्योरी ज़्यादा बताऊँगा नहीं, और बस यहाँ पे वही है डेफ कीवर्ड है, स्टार्टिंग फंक्शन फंक्शन में जो हमने लिया था, ठीक है। फिर वही है जो हमने बताया, फिर पैरामीटर्स भी बहुत है, कोई स्मॉल डिफॉल्ट कीवर्ड्स, ये सब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हम एक और फंक्शन बनाते हैं लाइक डेफ ग्रीट करके, ठीक है। यहाँ क्या पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ पास नहीं करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे क्लिक कराते हैं, मतलब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फंक्शन कॉल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने पिछले कोड में भी फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पे कॉल कर, यहाँ पे आपको वेरिएबल सेट करना पड़ेगा कोई फंक्शन कॉल करना, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं ग्रीट, ये जो हमने ग्रीट और ये जो हमने पैकेज दिया, ये हमने फंक्शन को कॉल किया, ये हर पार्ट या आपको हर कोड में करना है, तो फंक्शन रन नहीं करेगा। जो ये हेलो में आया माय नेम इज शान, ये नाम कहीं कुछ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल सेट नहीं किया था, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल सेट कर देते हैं ग्रीट कॉल करने की, देन यहाँ पे करते हैं हेलो माय नेम इज शान आ गया आपको, एंड देन यहाँ पे हम कुछ और पोस्ट कर सकते हैं लाइक डेफ एक्स वाई रिटर्न एक्स, यहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, फंक्शन कॉल करना जरूरी है, तो उसी में आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं लाइक 2 3, ये फंक्शंस इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर सेट करो, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दो, तो इसका भी यहाँ पे यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हो लाइक एस पावर बेस एक्सपोनेंशियल रिटर्न बेस पावर 4, यहाँ पावर 4 मतलब क्या आपको पता है, ये 4 यहाँ पे कहाँ पास होगा, ये इसी का बेस में पास होगा, यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसके आउटपुट 16 आ रही है, अगर पावर 4 1,3 है तो ये दोनों में पास होगा, 4 में भी और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो वैल्यू हमने सेट किया है उससे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस यहाँ पे होती है, अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू पास करते हो तो पिछली वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज रहेगा।
So this is normal. Type conversion is mostly like explicit or implicit. So पहला मेरे को आपको कोर्स कर लेगा तो explicit और implicit functions के मतलब explicit क्या है मतलब explicit functions से आप क्या समझते हैं मतलब कि ये functions defined होते हैं थोड़ा लैंग्वेज होते हैं जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं कोई भी टाइप कन्वर्जन कर सकता हूँ ठीक है इम्प्लिसिट मतलब वो पाइथन कन्वर्ट्स ऑटोमेटिकली means Python can do it by its own without my knowledge. Okay, कैसे बताते हैं explicitly एज हमने सेट किया है 20 यानी हम एज को वो भी कर सकते हैं उससे इंट वैल्यू में कर सकते हैं मतलब हम 20.5 देखेंगे ये फ्लोट हम प्रिंट करेंगे एज को +5 करके ठीक है मैं बस कन्वर्जन्स बता रहा हूँ यहाँ पे समझ रहा है क्या है सॉरी यहाँ जो मैंने ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है ठीक है इसका मतलब मैंने स्ट्रिंग में चला गया ठीक है तो आप इसको मतलब कोई भी स्ट्रिंग में आप इंटीजर ले सकते हो लेकिन फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते अब ये रख रहे तो 25 डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ है वो स्ट्रिंग ही है ठीक है ये ना ये भी आप याद रखो ओके एंड देन एक इम्प्लिसिट फंक्शन लाइक तो पाइथन खुद से करेगा ऑटोमेटिकली लाइक एक मैं फाइल लेता हूँ और बी को लाइक 2.5 लेता हूँ और दोनों का वैल्यू सम प्रिंट कर देता हूँ देखते हैं पाइथन 7.5 ही आना चाहिए और 7.5 पाइथन ने खुद से किया और हम यहाँ पे इसको इनके वैल्यू भी कर सकते थे 2.5 को तो फिर ये टीजर पार्टी रहती 2 राइट में बी इक्वल टू बी अभी 7 ये है ये हुआ एक्सप्लिसिट जो हमने खुद से किया सो नेक्स्ट मूव ऑन टू मैथ्स फंक्शन मैथ्स फंक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे मैथ्स एक मॉड्यूल है ठीक है आपको मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कैसे बात ठीक है उसमें क्या होता है हमें मॉड्यूल बहुत सारे होते हैं पाइथन उसमें इंपोर्ट करना है और फिर उसके थ्रू हमें सारे फंक्शंस को वो करना है परफॉर्म करना है लाइक मैथ्स के बहुत सारे मॉड्यूल है लाइक मैं मॉड्यूल में एक्सपोर्ट करना ठीक सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज कर सकते हो लाइक मैथ डॉट स्क्रीन ऑन थ्री इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट को करेगा जो भी हम नंबर उसको पास करेगा दूसरा है मैथ डॉट सी सी मतलब क्या है यहाँ पे ये राउंड अप करके देगा आपको कोई वैल्यू यहाँ पे 4.2 आएगा तो इसका राउंड अप क्या होगा 5 होना चाहिए ठीक है ऐसे तो 4 होता है बट आई थिंक 5 होना चाहिए ग्रेट फ्लोट ये क्या करेगा फ्लोट वैल्यू प्रिंट करा देगा नहीं फ्लोट नहीं सर फ्लोट होता है ना इसमें तो प्रॉपर ब्लड नहीं तो यहाँ पे हम जो भी फंक्शंस लिख रहे हैं वो प्रॉपर ब्लड नहीं है तो ये आपको मतलब बता सकते हैं कि हाँ सही फंक्शन है वो पॉइंट फ्लोट मतलब क्या होगा ये राउंड डाउन करेगा ठीक है जैसे ये 4.8 है फिर ये 4 प्रिंट करके देगा और ये सी वैल्यू पे राउंड डाउन कर देगा आप मतलब कि 5 प्रिंट करके देगा ठीक है
ऐसा है भाई, then math dot plus factorial print कराना, factorial plus factorial 5 print math dot 5, ये बेसिकली 5 वैल्यू प्रिंट करना देता है, ठीक है। और भी फंक्शन लाइक प्रिंट साइन, साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री सारे वैल्यू चाहिए इसमें, ठीक है। और साइन में आप क्या कर सकते हो, साइन 90 प्रिंट, सारे फंक्शन आप नोट कर लो और आपको बहुत आसान हो सकते हैं, ठीक है। और 60 की वैल्यू प्रिंट, हाँ एक और करना है डॉट यू डब्ल्यू पावर, यहाँ पे हम बेस लिखते हैं, उसमें यहाँ पे पावर देते हैं, प्रिंट एक्सपोनेंशियल भी होता है ना, मैं डॉट ई होता है, एक होता है प्रिंट मैं डॉट लॉग, लॉग्स लेट्स से बेस वैल्यू क्या रखेंगे उसकी, तो मतलब पूरा लिखते हैं और इंटीजर वैल्यू 10 रख देते हैं, ठीक है। कंसर्न लगाते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट प्रिंट होगा, सी वैल्यू करना बोला था 5 4, यहाँ 5 का फैक्टोरियल 20, फिर 5 की वैल्यू यहाँ पे दी है, साइन 90 की वैल्यू दी है, साइन 90 यहाँ पे 0 बट इसमें फ्लोट में मतलब कन्वर्ट करके पूरी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, सो कंप्यूटर स्टार्ट दैट कैन बी फास्ट, और 60 की वैल्यू इसमें बताइए, और 60 ऐसे तो 1/2 होता है, चलो 1/2 वैल्यू, यहाँ पे उसकी वैल्यू बताइए जो माइनस में आ गई है, ये पावर को जो मैंने किया था यहाँ पे आपको बेस रखना है, तो यहाँ पे भी पावर आपको लेना है, डायरेक्ट टू द पावर 249 ई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू, फिर यहाँ पे लॉग बेस में हमने 2 रखा और ई की वैल्यू 10 रखी, वाई इसकी वैल्यू 2.30, तो यही है मैथ सारे फंक्शंस, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही है, देन we can go to all those topics. रिकर्जन पे जाना पड़ेगा आज लेक्चर में, मैं रिकर्जन चाह रहा था नेक्स्ट लेक्चर में हो तो बेटर होगा, ऐसे मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछता हूँ मेरे पास, वो से भी प्रैक्टिस कराऊंगा, इसलिए we should go on recursion, okay?
So what are the versions? Okay. Recursive functions are also governed by calling a smaller version of itself until it reaches a case simply enough to an answer directly. Okay. इसका मतलब क्या होती है? मतलब कि ये रिकर्जन ऐसा एक फंक्शनलिटी है जो बार बार कुछ नहीं कॉल करता है, ठीक है? मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार रन कराने के लिए जब तक हम वहाँ पे एक स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लगा देते हैं, इसका एक बेसिक सिंटैक्स भी है हमारे पास, राइट? फाइल बना लेते हैं रिकर्जन करके। यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिखना उसका विषय नोट कर सकते हो, ये बहुत डेफ फंक्शन और उसमें हमने पैरामीटर सेट किया स्टॉपिंग कंडीशन है इसमें रिटर्न, मतलब कुछ भी लाइक इंडिया को रिटर्न करना इज रिटर्न यू एन माइनस वन, ठीक है? एक फंक्शन है, ठीक। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेसिक सिंटैक्स बनाया है, इसमें आप नोट कर सकते हो। हम सारे रिकर्सिव प्रॉब्लम्स में ये यूज करेंगे, ठीक है? जितने भी रिकर्सिव प्रॉब्लम्स चेंज करेंगे सारे उसमें ये यूज करना है। सो पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सिंपल एग्जांपल है लाइक शू एंड शू नाम का एक फंक्शन है, ठीक है? इफ n इक्वल टू 0 आपने हम लोग स्टॉपिंग कंडीशन लगाई, ठीक है? रिटर्न करते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो रिटर्न करते हैं एंड शो एन माइनस, तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन को, कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है। सो यहाँ पे इसमें क्या प्रिंट कराया, देखो यहाँ पे इफ एन इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ पे मैंने बेस कंडीशन स्टॉपिंग कंडीशन लगाई, ठीक है? 0 जैसे ही आएगा वो मतलब कि रिटर्न करना चालू कर देगा। फिर वो प्रिंट करेगा जो भी नंबर है 5, फिर 5 से वो 1 तक जाएगा, उसके तो n माइनस वन, 5 4 3 2 1, ठीक है? अब जैसे ही 0 आएगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और ये 0 आ गया n, फिर रिटर्न करना चालू कर देगा 5, मतलब लाइक यहाँ पे एक स्टॉपिंग कंडीशन लगा दिया तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ये भाई ये लूप रन करता रहता है। अब यहाँ पे कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लगा दी और ऐसे इससे रन कराते हैं, अभी इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ये देखो n equal to let's say क्या बताएं हम लोग 10 100 100 लगा देते हैं, देखो फिर एक इनफाइनाइट लूप बना दिया इसका पूरा, ये हमारा स्टॉपिंग कंडीशन निकला था। 100 टाइम्स यहाँ पे इसने प्रिंट करा है कोई भी वैल्यू 100 टाइम्स। सो यही है रिकर्सिव फंक्शन। हम लाते हैं जैसे कि एक और फंक्शन है हमारे पास फैक्टोरियल, हमने प्रिंट कराया तो रिटर्न करेंगे, तो हम फैक्टोरियल प्रिंट कर सकते हैं, डेफ फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन है, इसमें n पास करेंगे if n equal to 0 और
equal to 1, 0 on 1, ठीक है, then return point else return, यहाँ पे हम जो भी फंक्शन लॉजिक अपना लगाएंगे and into factorial minus 1 print यहाँ पे हम कॉल करते हैं फंक्शन फाइल करके पास कर देते हैं इसमें इसने क्या किया जैसे हमने यहाँ पे 0 और 1 के लिए आता है इस कंडीशन ट्राई टू थिंक इट ओके 0 और 1 से हमें वैसे देखो अगर कोई भी वैल्यू अगर हम 0 पास करते हैं पास करते हैं तो लाइक उसका फैक्टोरियल क्या है उसका 0 का फैक्टोरियल तो 0 है 1 का फैक्टोरियल क्या है 0 to 1 होता है तो 0 ही है तो उस केस में हम रिटर्न करते हैं 1 अदरवाइज कोई भी अगर नंबर है 0 के अलावा फिर वहाँ पे हम n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 करेंगे इसका मतलब क्या है 5 है ठीक है तो 5 इंटू हम फैक्टोरियल ऑफ 4 करेंगे ऐसे भी तो कर सकते हैं ये तो सही है जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ये तो हमारा केस ट्रू ही है ठीक है तो वैसे ही ये फंक्शन और यहाँ पे n माइनस 1 का मतलब है ये हर फंक्शन का कोई वही सेम रिजल्ट ऐसे 3 है यहाँ 5 हो गया ठीक है अगर यहाँ पे हम 3 पास करते हैं तो 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अगर 3 माइनस 1 2 आता फैक्टोरियल ठीक तो वो भी कंडीशन सही है ये लॉजिक आपको आना चाहिए ठीक है यहाँ पे हम इसमें रन करेंगे एच बी सी आर यहाँ पे हम अगर 3 करते हैं 5 के द्वारा 3 पास करते हैं 6 सो ये रिकर्जन ऑफ फैक्टोरियल के साथ और आगे हम चलते हैं लाइक नेचुरल नंबर्स भी कर सकते हैं इसमें some of natural numbers this will be said this let us clear their total differential functionality उसमें as a parameter set करते हैं n equal to 0 return 0 else में हम सारे मुश्किल कंडीशंस मतलब सारी कंडीशन लगा ही देते हैं मतलब सबने नहीं बट मोस्टली रिकर्जन प्रॉब्लम में else में ही लगता है सब नीचे return n plus return n minus 1 यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं फिर यहाँ पे फाइव ही पास करते हैं फिर 10 पास करते हैं इसे रन करते हैं तो ये सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स आ गया इसका रिजल्ट आ गया 55 तो बेसिकली में क्या हुआ ठीक है यहाँ पे हमने बेस कंडीशन सेट किया इफ n इक्वल टू 0 एंड रिटर्न 0 ठीक है 0 का तो कोई मतलब नहीं है ठीक है उसका समझ एल्स में हम एक लॉजिक लगाते हैं n प्लस टोटल n माइनस 1 इसका मतलब क्या है इसमें 10 हमने लगाया ठीक है तो 10 प्लस टोटल n माइनस 1 टोटल 9 होगा ठीक है फिर से फंक्शन कॉल होगा और नेक्स्ट में क्या आएगा 10 प्लस 9 प्लस टोटल 8 फिर से फंक्शन कॉल होगा ऐसे ही करते करते टोटल 0 तक आ जाएगा तब तक वो रन करता रहेगा ठीक है जैसे ही 0 आएगा मतलब कि फंक्शन वहीं पे एंड हो गया फिर वहाँ पे सारी सब को ऐड अप कर देगा प्लस में और वहाँ पे जो भी रिजल्ट है आपको दे देगा इसका एक बार ट्राई रन करके देखो हम जैसे एक और फंक्शन पे करा सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स का क्या है सब
parameter set for if n equal to 0, then return 0. Else return n into n plus square sum n minus 1. मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे हम क्रिएट करा देंगे फंक्शन कॉल कर देंगे स्क्वायर। यहाँ 55 कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंक्रीमेंट मारते हुए यहाँ पे बेस कंडीशन आप समझ ही करेंगे। 25 बॉडी ये स्क्वायर से हुआ एन माइनस 4 पे गया, ठीक है। तो ये क्या होगा इसको 25 प्लस स्क्वायर सम 4, फिर क्या होगा दूसरा फंक्शन कॉल होगा 25 प्लस स्क्वायर सम क्या होगा 4 क्या होगा 4 ही जाएगा, मतलब यार तो 4 है ना, तो ये हट जाएगा, तो ये 4 आएगा, फिर स्क्वायर सम 1 आएगा, ऐसे ही कर करके फंक्शन कॉल होगा 5 4 3 2 1 वहाँ तक जाएगा, ठीक है। और 0 पे आते ही वो रिटर्न करना चालू कर देगा। रिटर्न मतलब कि सारे इसके स्क्वायर्स में उसका सम कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टोरी हम इसमें रखते हैं। हम सम ऑफ नॉट मतलब कर सकते हैं, हमें रिकर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इससे। मेरे समझाने से इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक की प्रैक्टिस की चीज़ है। रिटर्न एन प्लस वही है जो हमने पिछले में किया था, प्लस और पर इसमें थोड़ा सा सेंटेंस चेंज होगा, और सम माइनस और सम है ना, तो मतलब 1 2 3 का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 और यहाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं, फिर और सम दैट्स इज 16। यहाँ क्या होगा मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं 7 पहले का हो गया है ना, तो 7 प्लस हुआ है, 7 प्लस और सम 5 आएगा, ठीक है। फिर से हम अगर फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होगा 7 प्लस 5 प्लस और सम वो आएगा। फिर से फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होगा, तब तक तक कॉल होगा जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, देखो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 0 आ जाए तब तक कॉल। तो यहाँ पे 7 प्लस वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब 0 या 1 ना आ जाए तब तक वो होता रहेगा, और बाद में वो सबमिट करके आपको देंगे, सबमिट से करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यही करता हूँ, वो रहा है क्या वो यहाँ पे मैंने 3 किया, 3 और 7 माइनस 2 3 1 तो 3 प्लस 1 4 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक फिबोनाची सीरीज भी होती है इसमें, रिकर्जन में आपको अगर अभी
पावर यूजिंग रिकर्जन करते हैं to get our operations made. Return one, otherwise return a to power a n minus 1. So, यहाँ 16 क्यों हुआ यहाँ 16 इसलिए फेल हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे 2 की पावर हमने लॉजिक लगाया a की पावर a minus 1 n minus 1 के लिए हम एक रिवर्जन सुना रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा आपने n minus 1 हम एक रिवर्जन नहीं यूज करते तो हमें मतलब रिवर्जन यूज करना होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ 2 पहले तो यहाँ पे 2 हुआ 2 इंटू 3 हुआ मतलब 2 की पावर 3 हुआ यहाँ पे 2 की हाँ 2 पे आपने 4 पावर ना तो यहाँ पे इसका पहला क्या होगा और 2 की पावर 4 है ठीक है पहला कोड में 2 इंटू 2 की पावर 3 होगा ठीक है दूसरा कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे 2 की पावर बराबर 3 हो and 2 into 2 की पावर 2 हो ऐसे ही करते करते 2 की पावर 0 तक हुआ है ठीक है 2 की पावर 0 तक तो 1 है ठीक है तो वो रिटर्न कर दें ऐसे ही एंड ऑन होता रहेगा सो यही है रिकर्जन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो तो आपको मेनली क्या करना है रिकर्जन को जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपको लगाए और एक बार इसका ट्राई रन देखना मैंने यहाँ पे ट्राई रन करके तो नहीं बताया ट्राई रन से क्या होगा कि आपको एक पूरा आइडिया बन जाएगा रिकर्जन को आप कैसे करता हूँ हाँ कुछ अगले वीडियो में ट्राई करूँगा कुछ नोट वगैरह बनाने के लिए ठीक इसमें आपको रिकर्जन और डीप में समझाता हूँ ठीक तो अब इसको ट्राई रन करना कि एक फंक्शन को निकालती है और अगर रिजल्ट आता है दूसरे पर वन में ये होता है तीसरे पर नहीं होता है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो and then let's see to next video so तब तक के लिए thanks for watching और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर ठीक है थैंक यू